नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बड़ी खबर, जहां सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामला, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा का बयान आया है। रिया चक्रवर्ती का बचाव करते हुए बोले शर्मा, सुशांत के परिवार को कोई पहले पहुंचाना चाहिए था मुंबई। तो वहीं सुशांत का साथ था एक हत्या कट्टा व्यक्ति, उसकी कौन कर सकता है हत्या? सीबीआई से नहीं, रॉ से जांच भी करवा ली सरकार। यह सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है और कुछ नहीं। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामला है, जिसमें एमपी में इसको लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। वहीं हट्टे कट्टे व्यक्ति की हत्या कौन कर सकता है, ये कहना है शर्मा का। सुशांत के परिवार को पहले पहुंचना चाहिए था मुंबई। वहीं जिस तरीके से सुशांत की मौत को लेकर अब सियासत हो रही है, सीबीआई से नहीं, रॉ से जांच भी करवा ली सरकार। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत मौत मामला। और अब आपको सुनवाते हैं कांग्रेस के पूर्व सीएम और दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह की बाइट, जो बुधवार को उन्होंने जबलपुर में दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उसकी जांच सीबीआई करे और दूध का दूध पानी का पानी हो। दिग्विजय ने भी कहा था कि सुशांत को वो जानते हैं, वो सुसाइड नहीं कर सकते। बड़ी अजीब बात है, मैंने कभी मीडिया की इतनी रुचि किसी भी फिल्म एक्टर एक्ट्रेस के किसी भी इस घटना के बारे में इतना लंबा मीडिया का जो इंटरेस्ट है, वो मुझे आज तक देखने को नहीं मिला। सुशांत उभरता हुआ एक युवा एक्टर था और उसके व्यवहार से उसकी जो इमेज थी, उसकी जो लोकप्रियता था, ये मुझे नहीं लगता कि उसने कोई सुसाइड किसी कारणों से की होगी। तो ठीक है, उसकी जांच। 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर वासियों को बड़ी सौगात दिए। आज 10 मंजिला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण किया गया। 237 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बना अस्पताल आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त है। सीएम ने इस मौके पर मंच से अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि लोगों को बेहतर इलाज मिले और निजी अस्पतालों के मनमानी वसूली पर एक्शन होगा। कलेक्टर कमिश्नर को कि अस्पताल के प्रबंधन के साथ बैठकर रेट्स तय करें, सख्ती से उसका पालन करें और अगर कोई मनमाने रेट वसूल करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर करारा हमला बोला। सीएम ने कहा, जब कमलनाथ सीएम थे तब किसानों की सुध नहीं ली। पेन ड्राइव में झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन बैंकों को पैसा नहीं दिया, अब मामा से पैसा मांग रहे हैं। तो देखिए, जब पूर्व सीएम कमलनाथ ने जो पेन ड्राइव दिखाई थी, उस पर भी निशाना साधा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। उनका कहना है कि जब कमलनाथ खुद सीएम थे तब तो किसानों की सुध नहीं ली और अब पेन ड्राइव में झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं कमलनाथ। कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे तब तो कहीं गए नहीं। फसलें खराब होती थी, हम कहते थे कमलनाथ जी चले जाओ, बोले नहीं मैं नहीं जाता, मैं तो घर में बैठ के ही करूंगा। कर्ज माफी के झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। पेन ड्राइव तो दे दिया, लेकिन पैसे तो दिए ही नहीं बैंकों को। इनसे सर्टिफिकेट बंटवा दिए कई जगह और पैसे बैंकों को दिए ही नहीं। वो पैसा मामा से मांग रहे हैं और इतनी विसंगतियां। कहा था 2 लाख रुपए तक का कर्ज 10 दिन में माफ। मैं भी कह रहा हूं, अब तक कुल 6000 करोड़ रुपया कर्ज माफी के लिए कांग्रेस की सरकार ने दिया है। उनमें से भी कुछ कागज पे ही दिया है। सबसे बड़ा छल और धोखा किया है। और हम अभी 3100 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के 0% ब्याज पे कर्जा, 4500 करोड़ रुपया 6 सितंबर को किसानों के खाते में हम फिर डाल रहे हैं। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पेन ड्राइव ट्विटर की पार्टी, 10 के अंदर एक भी किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ था। नरोत्तम ने कहा कि सरकार में आते ही कमलनाथ वल्लभ भवन में क्वारंटीन हो गए थे। कि ये पेन ड्राइव की सरकार, ये ट्विटर की सरकार,
ये टीवी की सरकार है। किसान के खेत पर पहुंच जाएं और 4 किसानों के हाथ कंधे पे रखें और कहें कि देखो इनका 2-2 लाख रुपया 10 दिन में माफ कर दिया था, तो कुछ अच्छा लगे। पहले ऐसा ही बंडल जारी कर दिया था, फिर ऐसा ही बंडल जारी कर दिया। पहले पेन दिया, दर्द दिया, अब ड्राइव पे ले जा रहे हैं। सरकार में थे तब एक आध मंत्री ही चले जाते, आज हमारे कृषि मंत्री खेत खेत जा रहे हैं ना, हमारे मुख्यमंत्री जाते हैं कि नहीं, ओले पड़ जाए पाला पड़ जाए। ये तो जैसे ही मुख्यमंत्री बने कोरोना तो आया साल भर बाद, और ये क्वारंटाइन हो गए वल्लभ भवन में 1 साल पहले। सीएम शिवराज ने देवास में किसानों की फसलों का जायजा लिया। उन्होंने किसानों से भी बात की और मदद का आश्वासन दिया। सीएम शिवराज ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था खराब होने के बावजूद किसानों की मदद की जाएगी। यह मदद फसल बीमा योजना के तहत दी जाएगी, जिसकी मियाद बढ़ा दी गई है। एक सप्ताह पहले ऐसे हालात नहीं थे, कई जगह तो 3 दिन में 4 दिन में ही मेरे पास समाचार आना शुरू हुए। अब मैं ऐसे में बैठ नहीं सकता आराम से। किसान संकट में हो और शिवराज बैठ जाए, ये हो नहीं सकता। ये बात सही है कि कोरोना ने अर्थव्यवस्था की भी कमर तोड़ दी है, लेकिन फिर भी इस संकट की घड़ी में किसानों की पूरी सहायता करेंगे। फसल बीमा योजना की तिथि बढ़ के 31 अगस्त हो गई है। फसल बीमा योजना का लाभ मिले और उसके साथ साथ बाकी जो आवश्यक व्यवस्थाएं किसान की, वो सब मैं कर दो। आज मैं यहाँ देखने आया हूँ, कल भी मैं कुछ जिलों में फसलें देखूंगा। उसके बाद किसानों के लिए हम रणनीति बनाएंगे। किसानों की तकलीफ में पूरी तरह से साथ है, इस तकलीफ से बाहर। इधर प्रदेश में फसलों के नुकसान पर पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे ने कहा कि सरकार का फोकस उपचुनाव वाले जिलों के किसानों पर है, जबकि पूरे प्रदेश में सोयाबीन की फसलों का नुकसान हुआ है। पांसे ने सरकार से तत्काल सर्वे कर राहत देने की मांग की है और साथ ही उन्होंने बताया कि कांग्रेस का एक दल खराब फसलों का जायजा लेगा और पीसीसी चीफ कमलनाथ को रिपोर्ट देगा। शिवराज जी कोरी नौटंकी करने में लगे हैं और केवल ये 28 उपचुनाव की विधानसभा क्षेत्रों में देख रहे हैं और पूरे मध्य प्रदेश को इन्होंने गर्त में डाल दिया है। पूरे मध्य प्रदेश में बिजली बिल के कारण लोग परेशान हैं। अनाप शनाप प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अपने भाई के बिजली का कनेक्शन कटने पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सभी पर एक समान कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि तोमर के भाई के क्रेशर पर बिजली का बकाया था। उधर पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव ने तोमर पर निशाना साधा और इसे एक नौटंकी बताया। ये बात मेरे संज्ञान में आई जब प्रदेश में मैंने विद्युत वितरण कंपनियों की वसूली की मैटर में समीक्षा की बात आई, तो ये बात भी मेरे संज्ञान में आई। विपक्ष को तो ये बात मालूम ही नहीं थी, तो जैसे ही मेरे संज्ञान में आई, मैंने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए। क्षमा, माननीय शिवराज सिंह की सरकार का उद्देश्य क्षमा। तो एक खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने गोविंद सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में अवैध खनन हो रहा था। अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार ने निर्देश दिए हैं। शिकायत पर जांच के लिए टीम गठित कर भेजी जा रही है। खनिज मंत्री ने कहा कि गोविंद सिंह ने अपनी सरकार में यात्रा निकाली होती तो अवैध खनन नहीं होता। उस समय भी तो आप लोग बात अवैध उत्खनन की उठाते थे। हमने तो अभी 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक हम लोगों ने, हमारी खनिज डिपार्टमेंट ने निर्देश भी जारी किए हैं। अवैध उत्खनन के ऊपर केसेस भी बन रहे हैं और वो आ भी रहे हैं। और जहाँ पे हमें सूचना मिल रही है वहाँ पे राज्य स्तरीय भी हमने एक जांच दल बनाया है, जिसको हम भेज रहे हैं और जांच करा रहे हैं। जहाँ पे भी ऐसी बातें हैं वहाँ पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। अब ये उनका काम है कि वो अभी दंडी यात्रा अभी निकाल रहे हैं। यदि अवैध उत्खनन को लेकर पहले ही उन्हें निकाल ली होती तो इतने ज़्यादा जो अवैध उत्खनन नदियों में हुआ है वो नहीं हुआ होता।
अब ये उसमें तो हमारा ज़्यादा कमेंट करना बेकार है, क्योंकि जो चीज़ें पहले हुई हैं उन्हीं को लेके हमें तो ये बड़ा आश्चर्य लगता है कि भिंड में यदि इस तरह की काम अभी उठाए जा रहे हैं तो पहले भी तो चल रहे थे भिंड मुरैना में, उस समय क्यों नहीं उठाए गए। और खबर भोपाल से है, जहां पर मंत्रालय में लगेंगी दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रतिमाएं। वल्लभ भवन एनेक्सी में लगाई जाएंगी प्रतिमाएं। करीब 1 दर्जन पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रतिमाएं लगाई जाएंगी। प्रतिमाओं के साथ उनके कार्यकाल की अवधि और उपलब्धियां भी लिखी जाएंगी। प्रतिमाओं के लिए शासन स्तर पर एक कमेटी बना दी गई है। तो बड़ी खबर, जहां वल्लभ भवन में अब जो पूर्व दिवंगत मुख्यमंत्री हैं उनकी प्रतिमाएं बनाई जाएंगी, उनका कार्यकाल भी लिखा जाएगा और उनके कार्यकाल के दौरान जो उपलब्धियां होंगी उसका भी पूरा ब्यौरा आपको देखने को मिलेगा। तो मंत्रालय में लगेंगे दिवंगत मुख्यमंत्रियों की प्रतिमाएं और इन प्रतिमाओं का जो मुख्य उद्देश्य होगा वो उनका कार्यकाल के साथ साथ उनका जो उपलब्धियां रहेंगी उनके कार्यकाल के दौरान की, उनको भी लिखा जाएगा। प्रदेश में कांस्टेबलों का ग्रेड पे बढ़ाने को लेकर पुलिस परिवार मैदान में है। समर्थन में उतरे पुलिस परिवार वालों ने 19 विधायकों के सीएम को खत लिखे जाने का भी समर्थन किया। पुलिस परिवार की मांग है कि उनका पे ग्रेड 1900 से 2400 कर दिया जाए। मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल का ग्रेड पे बढ़ाने को लेकर मांग तेज हो चुकी है। विधायकों के बाद अब पुलिस परिवार भी मैदान में उतर आए हैं और जो मांग है उसको पूरी कराने के लिए लगातार समर्थन एमपी पुलिस को मिल रहा है, क्योंकि 19 विधायकों ने जो है इस समय सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा और जो ग्रेड पे है उसको बढ़ाने की मांग की है। मध्य प्रदेश में 1,23,000 का पुलिस फोर्स है, जिसमें सबसे ज़्यादा 70,000 करीब जो है कांस्टेबल है और यही कारण है कि इस मांग को सबसे पहले माननीयों ने उठाया, चाहे वो बीजेपी के विधायक हो चाहे कांग्रेस के विधायक हो। उन्होंने ये पत्र सीधा सीएम शिवराज सिंह चौहान को लिखा और ये कहा है कि यदि इस मांग को नहीं मानेंगे तो सितंबर में विधानसभा में जो सत्र होगा उसमें इस मामले को उठाएंगे। ये तो सही बात है, क्योंकि पुलिस विभाग 24 घंटा ड्यूटी करते हैं, रोड पे खड़े रहते हैं, उनको न सुविधा है मिलती है और अभी तो कोरोना में बहुत ज़्यादा ड्यूटी की है उन्हें और तनख्वाह भी कम कर दी अभी तो उसमें जो मिलना था वो भी कटौती कर दी गई है। तो इसके लिए तो सही है कि जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। सीएम को पत्र लिखा है वो सही है। एमपी में वैसे भी राजस्थान की अपेक्षा मध्य प्रदेश पुलिस का जो बेसिक पे ग्रेड है वो पहले से ही कम था। अभी राजस्थान में 3600 की डिमांड चल रही है और यहाँ हमारे यहाँ 2400 करने की डिमांड पे भी सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। दोनों पार्टियों के लगभग विधायक हमारे समर्थन में हैं, पुलिस परिवार के समर्थन में है और हम लोग ये चाहते हैं कि 24 घंटे ना हमको ओवर टाइम प्राप्त होता है, ना कुछ अधिक सैलरी मिलती है। जो हमारा 1900 से 2400 ग्रेड पे किया जा रहा है उसके लिए कम से कम और विधायक हम चाहते हैं कि और कांग्रेस बीजेपी की और साथ आए और हमारे कुछ पुलिस परिवार का कल्याण हो। 2019 के बाद 1 साल हो गया है, अब विधायक खुलकर सामने आए और सरकार के खिलाफ एक तरीके से मोर्चा खोल दिया और अब उसका समर्थन जो है यहाँ पर एमपी पुलिस के जो परिवार हैं उनके जो सदस्य हैं वो लगातार अब करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मोहसिन के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामला है, जहां मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा का बयान आया है। रिया चक्रवर्ती का बचाव करते हुए बोले शर्मा, सुशांत के परिवार को पहले पहुंचाना चाहिए था मुंबई। रिया ने दिया था सुशांत का साथ। सुशांत था एक हट्टा कट्टा व्यक्ति, उसकी कौन हत्या कर सकता है। सीबीआई से नहीं, रॉ से जांच भी करवा ली सरकार। यह सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है और कुछ भी नहीं। तो पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा का ये बड़ा बयान सामने आया है। सुशांत सिंह की मौत मामले में पीसी शर्मा ने बड़ा बयान दिया और उन्होंने ये भी कहा रिया चक्रवर्ती का बचाव वो करते नजर आए। कभी भी सीबीआई की जांच जब उस स्टेट उस राज्य की सरकार कहती है, इसमें महाराष्ट्र की सरकार को कहना था, बगैर उसके इन्होंने सीबीआई की जांच करा दी। सीबीआई की जांच हो गई, ईडी की जांच हो गई, नारकोटिक्स की जांच हो गई, अब तो एक ही बचा है वो रॉ की जांच। परिवार को पहले देखना था ना,
अपना बेटा है वहाँ बम्बई में अकेला, तो खुद बैठना था वहाँ, उनके पिताजी को जाके बैठना था, उनकी बहनों को बैठना था। उसकी बहन एक वहीं बॉम्बे में रहती है, आपने छोड़ दिया। और जब वो लड़की छोड़ के चली गई, वहाँ पे 8 दिन आप साथ रहे, तो एलिगेशन कैसे लगा सकते हो आप? और ये सुशांत की जो पर्सनालिटी थी, जो बॉडी थी और जिस तरह का उसकी फिजिक थी, उसमें कोई उसका मर्डर कर दे दम नहीं है वहाँ पे। वो 7-8 आदमी को तो वैसे ही संभाल लेता। तो ये इन बातों में केवल फॉल्स है। तो सुना आपने किस तरीके से रिया चक्रवर्ती का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा। उनका ये कहना है कि हट्टा कट्टा आदमी था सुशांत सिंह, उनकी हत्या कौन कर सकता है। और जिस तरीके से ये चुनावी मुद्दा बनाया गया है, हालांकि ज्यादातर जो विपक्ष उनका यही कहना है कि इस पूरे को बिहार इलेक्शन तक के लिए चुनावी मुद्दा बनाया गया है, वरना और दिग्विजय सिंह भी इसमें अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं और उनका भी यही कहना है कि सुशांत सिंह ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो आत्महत्या कर सके। और साथ ही उन्होंने कई सारी बातें उन्होंने भी कही। तो इस तरीके से एक सियासत का भी ये मुद्दा बन चुका है, ना कि सिर्फ ये फिल्मी दुनिया, बल्कि अब ये बिहार इलेक्शन से जोड़कर भी देखा जाने लगा है। मध्य प्रदेश की सियासत में भी इसकी चर्चाएं जोरों पर हो रही हैं। और बीजेपी प्रवक्ता आशीष अग्रवाल जी जुड़ गए। आशीष जी, सुशांत की मौत के बाद कोई इसे आत्महत्या बोल रहा है, कोई इसे हत्या बोल रहा है। अभी पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का ये कहना है कि हट्टा कट्टा व्यक्ति था, उसकी हत्या कौन कर सकता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज पार्टी है। सी से कांग्रेस है और सी से कंफ्यूजन है। एक नेता कुछ और बोलेगा और दूसरा नेता कुछ और। तो बिन पैंदी की तरह ये जो कांग्रेस का एटीट्यूड है, इस लंबे समय से चल रहा है। मेरा तो इसमें स्पष्ट मानना है कि जब पूरे देश को अगर ये लगता है कि उस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, उस मामले की सीबीआई जांच हो रही है, तो तब तक क्या आवश्यकता है इन सभी लोगों को अपना मत देने के लिए? उनका ये भी कहना है कि रॉ से भी जांच आप करवा लें, ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है। देखिए, कांग्रेस तो हर काम को चुनाव की दृष्टि से ही देखती आई, इसीलिए चुनाव में भी अब फेल होने लगी है। बड़ा स्पष्ट है कि बिहार का और इस देश का ही पूरे के पूरे एक बड़े स्तर पर एक जनमानस चाहता था कि मामले की सीबीआई जांच हो और सीबीआई जांच के बाद जो तथ्य आशीष जी बात करवाते हैं, माफ कीजिए आपको थोड़ा रोकना चाहूंगी मैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी खुद जुड़े हुए इस वक्त। पीसी शर्मा जी, आप जो बात बोल रहे हैं कि चाहे सीबीआई से नहीं रॉ से भी जांच करवा ले सरकार, आपको क्यों लगता है कि ये चुनावी मुद्दा है? नहीं, मेरा कहना केवल ये है इसमें कि सबने मांग की, रिया ने भी, उनके परिवार ने भी सुशांत से, कि इसमें सीबीआई जांच हो रही है, ईडी जांच हो रही है, नार्कोटिक्स की जांच हो रही है। लेकिन उसके पहले ही जो टीवी बड़े बड़े जो चैनल्स हैं वो सुशांत रिया चैनल हो गए, इसके अलावा कुछ चलते ही नहीं वहाँ पे। आज कोविड-19 का इतना बड़ा वो हुआ है, लोग मर रहे हैं, व्यवसाय नहीं है, काम धंधे बंद हो गए, बेरोजगार हो रहे, उस पर चर्चा हो नहीं रही है, उस पर चर्चा हो रही है। और ये इसलिए पॉलिटिकल है कि बिहार सरकार ने वहाँ के मुख्यमंत्री दिखा केंद्र सरकार को और सीबीआई जांच हुई, सीबीआई जांच की मांग वो भी कर रही थी और जांच पूरी हुई नहीं। और पहले ही आरोपित करते हैं टीवी के अंदर कि ये जहर पिला दिया, मर्डर। भाई सीबीआई पे विश्वास रखो ना जब आपने मांग की है। और दूसरा क्या हो रहा है कि केवल महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करना, और क्योंकि सुशांत पटना का था, बिहार का था, तो वो करना, और ये कहेंगे चुनाव में कि हमने उसके लिए ये किया। ये एक, क्योंकि आज हालत बिहार में एनडीए की खराब है, मुख्यमंत्री खराब है, लाखों लोग वहाँ पे घर आ गए अपने छोड़ के काम, उनके पास काम धंधे नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं जी। तो ये एक तरह का एक स्टैंड बना हुआ है। हम कह रहे हैं कि जांच हो रही है सीबीआई की, उसको पूरा होने दीजिए ना। उसके पहले आप घंटों एक मीडिया ट्रायल हो रहा है बड़े बड़े चैनलों पे, वो ठीक नहीं। मीडिया ट्रायल कैसे आप मान रहे हैं? सुशांत सिंह के जो परिजन हैं उनका पूरा टीवी पर दिखाया गया। अब रिया चक्रवर्ती का भी तो पक्ष देखना होगा ना, पक्ष तो दोनों देखने होंगे, एक पक्ष तो देख नहीं सकते। उसका पक्ष देखें, वही तो कह रहा हूँ, पक्ष देखें, लेकिन उसके अभी रिजल्ट आए नहीं और आरोपित की जा रही कि रिया ने कर दिया। कहाँ, कौन आरोपित कर रहे हैं सर? ये उनके वकील और दूसरे बहुत से लोग। किनके वकील? मैं वही जानना चाह रही हूँ, क्योंकि अभी ऐसा खुल के तो कुछ सामने आया नहीं, अभी तो जांच चल रही है। विक्रम सिंह है, क्या नाम है वकील का?
वो आरोपित कर रहे हैं, रोज टीवी पे बैठ जाते हैं 1-1 घंटे। अरे भाई वकील हो तो अदालत में बात करो। आशीष जी, आप सुन रहे हैं ना बात? ये है जांच आने की जो दोषी उसमें कार्रवाई करते हैं, लेकिन उसके पहले लोगों को आरोपित करना और अलग अलग चीजें मनगढ़ंत होते रहना। प्लीज एक जन करके बात करेंगे, आवाज आएगी। आशीष जी आप बोले। जी, मैं कह रहा हूं कि गांधी जी ने कहा था कि वही उपदेश दीजिए जिसको स्वयं पालन कर सके। तो पीसी शर्मा जी जब स्वयं लोगों से अपेक्षा करते हैं कि सीबीआई जांच के परिणाम आने के बाद ही कोई प्रतिक्रिया दी जाए, तो ऐसा कौन सा इनको ज्ञान प्राप्त हुआ कि जो आज इन्होंने मीडिया में बाइट दे दी? या तो ये माना जाए कि ये रिया चक्रवर्ती को बचाना चाहते हैं, या कोई राजनीतिक जो उसके पीछे एक व्यक्ति है, एक पार्टी है, उसका बचाव करना चाहते हैं। अगर नहीं है तो पीसी शर्मा जी को अपने शब्द वापस लेना चाहिए और कहना चाहिए कि सीबीआई की जांच में दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा और जो आएगा वो उसको पूरा देश मानेगा। जी बिल्कुल। और साथ ही हमारे साथ न्यूज 18 MP सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जी भी जुड़ गए। प्रवीण जी, यहाँ पर एक तरफ पीसी शर्मा जी का कहना है कि जो पूरी जांच है सीबीआई से करने दें, हो नहीं पा रही है, बीच में ही लोग फैसला सुना रहे हैं, और दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह का थोड़ा अलग बयान सामने आता है। उनका ये कहना है कि वो आत्महत्या कर ही नहीं सकते, उनको वे अच्छे से जानते हैं। पीसी शर्मा जी कह रहे हैं कि वो हट्टे कट्टे व्यक्ति, उनको कौन मार सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पीसी शर्मा जी का बयान मैंने सुना, उन्होंने कहा कि रिया चक्रवर्ती का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि रिया दिया था सुशांत का साथ और सुशांत के परिवार को देखना चाहिए था। ये कोई लाइन, ये ऐसा है कि जैसे क्लीन चिट देना। जो मैं बिल्कुल सहमत हूँ आशीष जी की बात से कि जब मामला अभी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो देश की कहलाती है सीबीआई के पास है, पुलिस लगातार उस मामले में जांच भी कर रही है, उस मामले में मुंबई से लगभग 1000-1500 किलोमीटर दूर बैठ के कोई कैसे क्लीन चिट दे सकता है किसी भी व्यक्ति को? तो सियासत वाला बात लाइन एक अलग है और रिया को क्लीन चिट देने वाली लाइन अलग है। और इससे मैं सहमत हूं जो बात आपने कही कि भाई मैं जितना जानता हूं पीसी शर्मा जी के बहुत अच्छे संबंध दिग्विजय सिंह जी से हैं, बल्कि अगर हम थोड़ा सा पॉलिटिकल खेमे में कहें तो दिग्विजय सिंह जी के खेमे के पॉलिटिशियन है। तो दोनों के बयान फिर अलग अलग क्यों है? दिग्विजय सिंह जी लगातार कह रहे हैं कि ये संदिग्ध है ये मौत और सुशांत आत्महत्या नहीं कर सकता। तो अगर पॉलिटिसाइज भी हो रहा है ये मामला तो भी लाइन बिल्कुल डिफरेंट है। और अगर कानूनी तौर पर भी देखें तो इतनी दूर बैठ के कोई कैसे क्लीन चिट दे सकता है? इसमें मेरी बात सुनना पड़ेगा दुबे जी आपको। जी बिल्कुल। मैंने ये नहीं कहा कि क्लीन चिट दे रहा हूं, मैंने ये नहीं कहा, मैं दूसरी चीज कह रहा हूं। पहली मेरा ये कहना है कि इसको कहीं न कहीं जो बिहार सरकार है इसने इसको पॉलिटिसाइज किया है और चुनाव है बिहार के अंदर, और वहाँ की जो सरकार है शिवसेना की और कांग्रेस की, उसको बदनाम करने का इशू चला हुआ है। तो ये पॉलिटिकल मामला है इसमें। और मेरा ये कहना है कि इनके वकील, मैं किसी की बचाव नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब सीबीआई की जांच सबने मांग की, जब सीबीआई जांच हो रही है तो बड़े बड़े चैनल पे एक कोई सीरियल चलता हो, ऐसे इश्यूज को डिस्कस करने का क्या मतलब है? जो वकील और दूसरे लोग बैठ जाते हैं, भाई उसकी जांच होने दीजिए। आप 3 तरह की जांच हो रही, जांच होने दीजिए, जो फैसला उसका आएगा वो सब निश्चित तौर पर उसमें न्याय होगा। सीबीआई की जांच पे कोई शंका नहीं उठा रहा हूं मैं कह रहा हूं कि जो जांच हो रही है उसको जो बड़े बड़े टीवी चैनल, नेशनल चैनल बैठ के 6-6 घंटे 5-5 घंटे जो डिस्कशन हो रहा है, इसकी आवश्यकता नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे इससे सहमत असहमत हुआ जा सकता है। पीसी शर्मा साहब, मैं बिल्कुल इससे सहमत असहमत हुआ जा सकता है कि ये इस पे क्या होना चाहिए, मीडिया ट्रायल हो रहा है कि नहीं। जो लाइन आपकी है कि वो हट्टा कट्टा व्यक्ति था और उसकी हत्या नहीं हो सकती, तो ये लाइन इसलिए भी यहाँ पर नहीं हो सकती एप्लीकेबल कि गोली तो किसी को भी मारी जा सकती है, जहर तो किसी को भी दिया जा सकता है, वो चाहे वो खली जैसी पर्सनालिटी का हो। पर्सनालिटी का हत्या से कैसे सरोकार होना चाहिए? नहीं, उससे नहीं है, पर जो जिस तरह की चीजें आ रही हैं, जो मतलब रोज हमें वही टीवी पे ही पता लगता है, तो हम तो है नहीं वहाँ जांच के अंदर, लेकिन जो चीजें लग रहा है कि ये इसमें अभी बहुत पहले सब चीजें बोली जा रही है, अभी कहीं कोई उसका निर्णय नहीं आया है, उसका वेट करें सीबीआई की जांच का। अभी से फैसले जो टीवी पे आ रहे हैं कि आप इसकी गर्दन पकड़ ली, उसकी गर्दन पकड़ ली, ये जो आ रहा है ये ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है वेट आपको भी करना चाहिए था कि क्लीन चिट जैसे देने से पहले की चलिए। नहीं, क्लीन चिट नहीं दे रहा है किसी को, कोई क्लीन चिट नहीं है।
एक बार आशीष करेंगे हम जरूर। आशीष जी, आप ये जो लाइन है जो उन्होंने कही वो वाली, उससे सहमति या सहमति हो सकती है कि मीडिया ट्रायल होना चाहिए या नहीं, लेकिन ये जो लाइन फिजिकली फिट यदि कोई व्यक्ति है तो उसकी कैसे हत्या हो सकती है, या वो परिवार को पहले जाके देखना चाहिए था, आपकी टिप्पणी आशीष अग्रवाल से। देखिए, मैंने आपको बताया कि बड़े ही हल्के स्तर की ये बात है जो पीसी शर्मा जी जैसे एक वरिष्ठ राजनेता से बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। सबसे पहले तो पीसी शर्मा जी ना तो मीडिया में क्या विमर्श होगा इसकी एक लाइन या नैरेटिव सेट कर सकते हैं, ना ही जांच एजेंसियों के आने से पहले स्वयं अपना एक वर्डिक्ट दे सकते हैं, क्योंकि इसका उनको कोई विशेष अधिकार नहीं है। दूसरा, ये हास्यास्पद ही है कि अगर कोई व्यक्ति हत्या करता है तो उसकी क्या हत्या नहीं की जा सकती? अगर इतना ही आसान मामला होता तो सीबीआई शायद हर मामले में तो हस्तक्षेप नहीं करती है। और दूसरी बात, संविधान और देश चलता है जन भावना से, और जिस तरह की जन भावना इस विषय को लेकर पूरे देश की थी, तो उसके बाद अगर एक जांच एजेंसी इसमें अगर दूध का दूध पानी का पानी करना चाहती है तो कम से कम। बिल्कुल आशीष जी, ये पूरा मामला पीसी शर्मा जी, पूरा मामला जांच का विषय है। जांच हो जाए उसके बाद ही तय होगा कि कौन आरोपी है और कौन आरोपी नहीं है। जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं रिया के ऊपर भी, कुछ भी कहने से पहले कई बार सोचना होगा कि यदि इस पूरे मामले के रिजल्ट आने के बाद यदि वो निर्दोष साबित हो जाती है तो ये जो डिबेट्स हो रही हैं, जो बातें हो रही हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, फिर उनके परिवार की जो इज्जत है, जो समाज के बीच में ओहदा है, उसका वो कौन वापस दिला पाएगा? तो बहुत ज्यादा जरूरत है सब्र की। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।